लेकिन जब राम वापस आए हैं तो पहले प्रणाम किसको किया? कैकेयी को। किस लिए? कोई राजनीति है, कोई पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है कि हम बड़े कहलाएंगे कि देखो जिसने कष्ट दिया उसको राम जी प्रणाम करते हैं? इनको नाम की दरकार है, राम को नाम की दरकार है कि उनका नाम ज्यादा बढ़ जाए। किस लिए? कान में जाके कैकेयी को एक ही बात कहा राम जी ने कि ने परमात्मा के लिए मां को ठुकरा देने वाला बेटा भी मेरे इस मां के गर्भ से जन्म लिया है। कैसी मां है, प्रणाम के योग्य है मां को। रीजन दिया है, तुम्हारे गर्भ से ऐसा बेटा जन्म लिया, एक तरफ तुम खड़ी थी, एक तरफ परमात्मा खड़ा था। जब मैं परमात्मा कहता हूं उस समय ये समझ लो भगवान जब अपने अवतार के काल में है तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। जैसे अर्जुन के पास ऑप्शन है कि अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान ही तुम्हारे सदगुरु हो सकते हैं। भगवान जब अवतार में है तो उस समय जैसे लक्ष्मण ने कह दिया मैं किसी गुरु को नहीं जानता, माता पिता को नहीं जानता, मेरे लिए सब मेरे राम, तो क्या कहोगे गुरु विरोधी हैं? नहीं, उन्होंने कहा जिंदा मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा है। मैं भी कहता हूं किसी दिन ठाकुर तुम्हारे द्वार आ जाए ना तो स्वीकार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कह देना तुम मेरे गुरु हो। अब यद्यपि जो सहजो होगा वो तो वहां भी थोड़ा उसको तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो गोविंदई का मुंह फूल जाएगा। सहजो अगर कोई हो तो बात बन जाएगी, लेकिन पहले तो यही कठिन है। ये तो इमेजिनरी क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास धनुष बाण लेके राम आ जाए तो स्वीकार कर लेना, क्या दिक्कत है? और नहीं तो फिर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की नगरी में बैठे हो, भगवान शंकर जो गुरु गीता कह रहे हैं पार्वती से, अत्यंत गुहितम विषय, फिर क्या कह रहे हैं? न गुरुरधिकम तत्वम न गुरुरधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया। तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अनपढ़ों की तरह मत जियो, गंवारों की तरह मत जियो। गंवार उसी को कहते हैं जिसने सब गंवा दिया। गंवार से लोग घबरा जाते हैं, हम तुम्हें गंवार लगा था ही। गंवार मतलब जो अपनी जिंदगी गंवा रहा है दुख में, गंवार ज्ञान के अभाव में जो जिंदगी को गंवा रहा है उसको गंवार कहते हैं। और गंवार किसको कहते हैं? नालायक। हे गुरुजी व्यासपीठ से गाली दे रहे हैं। नालायक अर्थ होता है जो लायक नहीं है, नालायक, ये कोई गाली है? आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस के क्लास में जाकर के उसका एग्जाम दे, वो बैठने के लिए लायक नहीं है तो उसको बोला जाएगा नालायक हैं आप, क्योंकि आप आर्ट्स के हैं। इंजीनियर जाके किसी का इलाज करने लगे तो कहेंगे नालायक हैं आप, इसके लायक आप नहीं हैं, नॉट एलिजिबल। नालायक कोई गाली थोड़ी है, क्या नालायक? नालायक हम उसके लायक नहीं हैं। और ये कोई किसी को नालायक कह दे गोली चल जाएगी। नालायक, हम नालायक हैं, क्योंकि आदमी तो मानता है कि वो हर जगह लायक है।